नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद की रहने वाली 12 साल की एक बच्ची बहुत ही जानलेवा ब्लड कैंसर जिसका नाम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है उससे पीड़ित थी। मेदांता अस्पताल ने हाफ एचएलए मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया और सफलतापूर्वक बच्ची की जान बचा ली है। इस प्रकार से मध्य और पूर्वी यूपी में इस प्रकार का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला मेदांता पहला प्राइवेट अस्पताल बन गया है। आज इस मौके पर हेल्थ जागरण ने खास इस टीम को, ट्रांसप्लांट टीम को हेड कर रहे डॉक्टर अंशुल गुप्ता से बातचीत करी और उनसे जाना कि ये ल्यूकेमिया जो खतरनाक जानलेवा कैंसर था ये क्यों होता है, कैसे इसका ट्रांसप्लांट किया गया और ख़ास तौर से जब चीज़ें पूरी मिल जाती हैं तभी ट्रांसप्लांट होता है। फिर ये हाफ एचएलए मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, आइए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बातचीत देखते हैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता। उस बच्ची को एक जानलेवा ब्लड कैंसर था जिसका नाम होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इस बीमारी में ये हमारे जो श्वेत रक्तकण होते हैं हमारी बॉडी में, WBC जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये उन्हीं का ब्लड कैंसर था जो कि इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं। तो यूजुअली जब इन सेल्स का ब्लड कैंसर किसी पे बच्चे या किसी मरीज़ को हो जाता है तो ये इन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है और इनको बार बार फीवर, खांसी आना, फंगल इन्फेक्शन होना, तमाम किस्म के इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क रहता है। तो इस बीमारी में यूजुअली हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं और 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी देने के बाद फिर फाइनली जो हाई रिस्क AML होते हैं उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो सर कितना समय रहता है ऐसे पेशेंट्स के पास, लाइफ ज़िंदगी कितनी रहती है उनकी? अगर हम समय रहते इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर लें तो ये बच्चे करीब 70% चांस होता है कि ये बच्चे या एडल्ट्स पूर्ण रूप से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे देश में क्या पाया जाता है कि ये पेशेंट्स बहुत ही लेट रेफ़र होते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल या कैंसर हॉस्पिटल की तरफ। जब तक हमें डायग्नोसिस का पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और ज़्यादातर मरीज़ों को डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन या निमोनिया बन चुका होता है। इस कारणवश इन मरीज़ों की का जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं तथा असमय मृत्यु भी हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान। तो यदि हम टाइमली इन मरीज़ों को हमारे पास रेफ़र करें तो बहुत अच्छे चांस हैं कि ये मरीज़ सही हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा अभी बताया गया कि ये ट्रांसप्लांट पूरी तरीके से मैच नहीं था, तो ऐसे कैसे अनमैच्ड कैसे ट्रांसप्लांट? जी, तो ऐसा होता है कि यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट मैच। कंप्लीट मैच मतलब भाई या बहन से कंप्लीट HLA मैच, 10/10 या 12/12 हम लोग कंप्लीट मैच मानते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन ऐसे कंप्लीट मैच डोनर्स खाली 30% केसेस में ही पाए जाते हैं। 70% मरीज़ों के पास कंप्लीट मैच डोनर नहीं मिलता है। तो ऐसी सूरत में अभी फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स हैप्लो मैच मतलब हाफ मैच डोनर से ट्रांसप्लांट की पद्धति आरंभ हुई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हर मरीज़ के पास एक डोनर अवेलेबल है, उसका भाई या बहन। जैसे कि इस केस में हमने उसी के फादर उनके डोनर बन गए और उन्हीं से ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये सुविधा बहुत ही एक रियल एडवांसमेंट कहूँगा मैं साइंस की जगत में कि हाफ मैच डोनर से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज कर पा रहे हैं। कितना समय लगा सर बच्ची को रिकवर होने में, हॉस्पिटल से कब उसको डिस्चार्ज? इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशली हाफ मैच ट्रांसप्लांट में पूरा सही मरीज़ को 1 महीना अस्पताल में गुजारना पड़ता है। यूजुअली 28 दिन, 21 से 28 दिन मरीज़ हमारे पास भर्ती रहता है, जिसमें से कि 2 से 3 हफ्ते मरीज़ के काउंट्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, जिसमें कि मरीज़ अत्यंत HIPAA फिल्टर्ड रूम्स में एडमिटेड रहता है और वहाँ पे उसकी केयर की जाती है। तो एवरेज यदि हम माने तो 3 से 4 हफ्ते हम मान सकते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ को भर्ती रहना पड़ता है। अब इसके बाद तो सर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इसके बाद जब मरीज किया? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रहते हैं, स्पेशली जो शुरू के 100 दिन होते हैं, इनिशियल 3 मंथ्स, 100 डेज़ जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कई किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि GVHD भी आ सकती है जिसमें कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़, या फिर इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शन, CMV इन्फेक्शंस, ये सब होने का रिस्क रहता है।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन होता है वो है एनग्राफ्टमेंट, कि मरीज़ के डोनर के सेल्स मरीज़ में आके काम करना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ हमने अचीव कर ली है, लेकिन आने वाले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे मरीज़ के लिए कि वो किस तरह से बिहेव करता है।